सालों में खो गई और सोचने लगी, दोस्तों मेरा नाम नीलम है। मैं 32 साल की हूँ और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 28 की थी। जब मेरा पति, जिसका नाम अर्जुन है, मुझे पहली बार मिलने आया था, तब मैं बहुत खुश थी। उसे देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उससे पहले मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन किसी को भी मैंने हाँ नहीं कहा था। पर जब अर्जुन आया तो मुझे लगा कि यह वही शख्स है जो मेरे लिए बना है। फिर क्या था, मैं उसकी मोहब्बत में डूब गई और उसे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे यहाँ कहते ही उसने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी दी और उसी दिन हमारी सगाई हो गई। लेकिन सगाई के बाद मैंने उसमें कुछ अजीब चीजें देखी। वो मुझ पर वो हक नहीं जताता था जो एक मंगेतर अपनी मंगेतर पर जताता है। मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती थी जो थोड़े स्टाइलिश और आकर्षक होते थे, ताकि वो मेरा यह अंदाज देखकर थोड़ा जलन या ध्यान दे। वैसे तो आप जानते ही हैं कि लड़कियों को ऐसा करना पसंद होता है, लेकिन वो तो जैसे कुछ देखता ही नहीं था। मुझे बहुत अजीब लगता था। आखिर वो मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं है? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने कई तरीके आजमाए ताकि वह मुझ पर गौर करे और थोड़ा सा भी जलन दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद उसका नजरिया ऐसा है कि जब तक हम शादीशुदा नहीं हो जाते, उसे मुझ पर हक जताने का अधिकार नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक लड़की उनकी पत्नी ना बन जाए, तब तक उसे यह कहने का हक नहीं कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। मैंने भी यही सोचा कि शायद उसका भी ऐसा ही ख्याल हो। इसीलिए मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया और सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर सगाई के दिन गुजर गए और शादी का दिन आ गया। शादी का समारोह बहुत शानदार था। हमने अलग अलग दिन मेहंदी, संगीत और शादी का आयोजन किया था। मैंने सोचा कि अपने होने वाले पति को चौंकाने के लिए शादी में एक खास ड्रेस पहनूंगी जो थोड़ी बोल्ड और अलग हो। मैं देखना चाहती थी कि उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन जब वो मुझे लेने आया तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, आगा जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं खुद शर्मिंदा हो गई क्योंकि मैंने इतना खास लहंगा पहना था कि मुझे खुद उसमें अजीब लग रहा था। मैं सोचने लगी कि मैंने यह सब क्यों किया। अब तो मैं उसकी पत्नी बनने वाली थी, फिर भी उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो मुझसे यह क्यों नहीं कह रहा कि यह क्या पहन लिया या तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए था? आखिरकार मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बहुत आज़ाद ख्यालों वाला इंसान है और औरतों की आज़ादी को मानता है। मैं अपने मन को समझा ही रही थी कि तभी वो बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। यह ना कि मैंने तुम्हारे कपड़ों पर कुछ क्यों नहीं कहा। हाँ तो सुनो, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। तुम जो चाहो पहन सकती हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। इसीलिए छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो और बेकार की टेंशन मत पैदा करो। फिर उसने कहा, थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम अपने नए घर जाएंगे। खुश रहो ताकि सबको खुशी मिले। फिर हमारी शादी हो गई। सच कहूँ तो शादी इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा यह दिन इतना यादगार होगा। शादी खत्म हुई और हम अपने घर पहुंच गए। अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह वो रात होती है जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने मुझसे कहा, तुम जाओ, कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। मैं भी तब तक तैयार होकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैंने नहाकर एक हल्की नीली रंग की नाइटी पहनी और वह भी अपनी काले रंग की शर्ट और पट में तैयार हो गया। फिर वह किचन में कुछ बनाने चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद किचन में गई। वहां हम दोनों ने थोड़ा हंसी मजाक किया। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो शादी की पहली रात को करनी चाहिए। ना ही कोई इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो शर्मा रहा हो, तो मैंने खुद बात शुरू की। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाना बना रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम चाहिए। क्या तुम यह सब छोड़कर मेरे साथ कमरे में चल सकते हो? उसने पूछा। कमरे में क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम थक नहीं गए? चलो, थोड़ा आराम नहीं करोगे? लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, यहीं बैठते हैं ना?
यह सुनकर मैंने कहा, यह तो अजीब बात है। वैसे कमरे में जाने की बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी। ना मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि आज रात बस थोड़ा सुकून से बैठते हैं। शादी की थकान है और पिछले दिनों में बहुत भागदौड़ हुई है। वैसे भी कल पूरा दिन हमारे पास है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। अब शादी को 6 दिन हो गए थे, लेकिन हमारी वो खास रात अभी तक नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा पति आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर शादी के 7वें दिन उसने मुझसे कहा, सुनो, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे आज घर बुलाया है। वो आज हमारे साथ यहाँ रहेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? कि ये सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, ये क्या बात हुई? यह तो बहुत अजीब है। उसने कहा, अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा, अरे हम अभी अभी शादीशुदा हुए हैं। यह वक्त सिर्फ हमारा होना चाहिए और तुम अपने दोस्त को बुला रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। फिर वो गंभीर होकर बोला, अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। उसने कहा, अगर हम कुछ नया आजमाए तो कैसा रहेगा? ऐसा कुछ जो शायद किसी ने अपनी शादी की शुरुआत में ना किया हो। यह सुनकर मैंने चौंक कर पूछा, नया कैसा नया? साफ साफ बताओ। उसने कहा, मेरा दोस्त बहुत स्मार्ट और मजबूत है। उसकी पर्सनालिटी कमाल की है। वो हमारी मदद कर सकता है। इसमें बहुत मजा आएगा। यह सुनकर मैंने हैरानी से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ बताओ। तब उसने पूरी बात खुलकर बताई। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मैं सन्न रह गई। मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। गुस्से में मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ? नहीं, कभी नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर जैसे ही हम कमरे में गए, लाइट्स बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सब कुछ धुंधला था। मुझे यह भी नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है या मेरा पति कौन है। लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मुझे एक साथ कई सारी खुशियां मिली थी जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकती। फिर यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब मैं खुद नहीं जानती कि यह सब कैसे बताऊं, लेकिन सच कहूं तो यह मेरे हाल लिए एक लत बन गई है। अब मैं अपने पति के दोस्त के बिना यह सब नहीं कर सकती। पर अब मुझे एहसास होने लगा है कि यह गलत है। ये एक तरह का पाप है। मैं कहीं ना कहीं इससे थक गई हूँ और इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे बताइए कि मैं इस हालात से कैसे निकलूं। मैं यह सब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं अब उन दोनों के बिना अधूरी महसूस करती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? मैं आप सबकी सलाह जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और इस हालात से कैसे बाहर आना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा है। कृपया कमेंट में अपने सुझाव दें। मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूंगी और उन्हें ध्यान से पढ़ूंगी। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।